खिजर श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 मान तुंग जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री वेशद सागर जी महाराज की जय। बोलिए रायती में विराजमान 3 कमन कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी कल और परसों हम सूर्य से और चंद्रमा से भगवान की तुलना कर रहे थे। अब यहाँ पर उसी को आगे बढ़ाते हुए मानतुंग आचार्य महाराज सूर्य और चंद्रमा और बादल सबको एक साथ में लेकर भगवान की तुलना कर रहे हैं कि यदि ऐसा है तो फिर ऐसा करके क्या फायदा। तो अब पहले अपन इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन इस श्लोक का वाचन करने के बाद में इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक नंबर 19 नंबर का श्लोक। किम सर्वेषु शशि नानि बिभस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाता निष्पन्न शालि वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियस् जलधरे जलभारिणम्रे। इसमें अर्थ को समझे तो किम यानी कि क्या, इस पे लगा लेंगे प्रयोजन है। हमको कुछ तो ऐसा होता है, कुछ लिखा होता है तो कुछ लिखे होने पे कुछ समझना भी पड़ता है। किम यहाँ पर आएगा, किम अव्यय पद भी है और सर्वनाम पद भी है। तो जहाँ पर किम यानी कि क्या प्रयोजन है। सर्वऋषु यानी कि रात्रि में, सर्वऋषु रात्रि में क्या प्रयोजन है, किससे, शशिना, शशि यानी कि चंद्रमा, रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन है। यहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज बतला रहे हैं, आचार्य महाराज भगवान की भक्ति करते हुए बोल रहे हैं कि रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन है। और अहिनी मान होता है दिन, दिन में विभस्वता वा सूर्य से, वा यानी कि अथवा, रात्रि में चंद्रमा से अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। दिन में जब सूर्य निकलता है तो पूरे संसार में उजाला हो जाता है, लोगों को दिखने लग जाता है। और रात में जब चंद्रमा निकलता है तो रात में चंद्रमा की शीतलता से लोगों को शीतलता मिलती है। लोग दिन में गर्म हो जाते हैं सूर्य की किरणों से, रात में चंद्रमा की किरणों से ठंडक मिल जाती है। पर जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि भैया रात में चंद्रमा और दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है। युष्मन् मुखेन्दु, युष्मन् यानी कि तुम्हारे, मुख इंदु, मुख प्लस इंदु, मुख यानी कि मुख के द्वारा और इंदु यानी कि चंद्रमुखी के द्वारा, दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर, तमासु समस्त अंधकार, नाथ हे नाथ। उसके बाद में नीचे आएंगे निष्पन्न, निष्पन्न, निष्पन्न होता है पक जाना, निष्पन्न पक जाना, निष्पन्न। और शाली, शाली बोलते हैं धान्य को, वन यानी कि खेत। और उसके बाद में शालिनी, शाली और शालिनी, धान्य के ही अर्थ है। शाली यानी कि धान्य के और शालिनी यानी कि धान्य के। जीव लोके संसार में कार्यम कार्य है, कियत क्या, जल
धरे मेघों से जल भार नम्रे, जल के भार से नम्रे यानी कि झुके हुए। अब इसका पूरा अर्थ करेंगे तो बतला रहे हैं दूसरे चरण में लास्ट वाला वाक यानी कि लास्ट वाला यानी कि शब्द नाथ। नाथ यानी कि जहाँ पर संबोधन कर रहे हैं भगवान, भगवान को संबोधन कर रहे हैं मानतुंग आचार्य महाराज। हे नाथ, हे स्वामी। नाथ का मतलब होता है स्वामी। नाथ का मतलब होता है कि हमारी रक्षा करने वाला, हमारा स्वयं का मालिक। नाथ माने होता है स्वामी, नाथ माने होता है मालिक। तो जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज नाथ लगाकर संबोधन कर रहे हैं, हे नाथ, नाथ, हे नाथ। उसके बाद में उसी से पहले तमा सु यानी कि तम माने होते हैं अंधकार, सु माने समस्त अंधकार। हे नाथ समस्त अंधकार। अब पहले नंबर का ले लेंगे युष्मन। युष्मन युष्मत है तो युष्मत का युष्मन बनेगा। युष्मन, युष्मन यानी कि आपके, तुम्हारे, मुखेंदु मुख प्लस इंदु, चंद्रमुखी के द्वारा दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर। हे नाथ समस्त अंधकार को आपके चंद्रमुखी के द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर, यानी कि जो अंधकार था, जो हमारे अंदर यानी कि हमारे अंदर मिथ्यात्व था और पूरे में अंधकार फैला हुआ था। भगवान का जो सम्मोचन होता है ना, सम्मोचन कैसा होता है? सम्मोचन में शीतलता होती है, शीतलता होती है और सम्मोचन में करोड़ों सूर्य का जितना प्रकाश होता है उससे भी अधिक प्रकाश होता है। और जो पहला, दूसरा और तीसरा जो काल होता है ना, उस समय दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। आपको पता है, जब पहला, दूसरा, तीसरा भोग भूमि का काल होता है। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल, पांचवा काल चल रहा है। तो पहले, दूसरे, तीसरे काल में भोग भूमि का काल होता है। भोग भूमि के काल में दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता, रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। बाद में जब चौथा काल प्रारंभ होता है तो फिर दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा दिखाई देने लगता है। दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वहां पर अपना भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्षों का इतना तेज उजाला होता है, इतना प्रकाश होता है कि इतने प्रकाश में दिन में सूर्य छुप जाता है, नजर नहीं आता। और रात में भी प्रकाश होता है तो रात में भी चंद्रमा नजर नहीं आता। तो इसी बात को आचार्य महाराज बता रहे हैं कि समस्त अंधकार मिट जाने से पहले दूसरे काल में तो दिन में सूर्य की और रात में चंद्रमा की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, दिखाई भी नहीं देते थे और आवश्यकता भी नहीं थी। जब समस्त अंधकार मिट गया, समस्त यानी कि अंधेरा समाप्त हो गया, तो दिन में समस्त अंधकार, हे नाथ समस्त अंधकार, हे नाथ समस्त अंधकार आपके चंद्रमुख द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर। अब यहाँ पर रात्रि में शशीना चंद्रमा से और अहिनी अथवा अहिनी व्यवस्था दिन में सूर्य से किम क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। जब अपन को सूर्य की आवश्यकता क्या पड़ती है? उजाले के लिए और अपने खेतों में यानी कि धान आदि फल आदि उगाने के लिए। जब सूर्य की किरण पड़ती है पेड़ पर तो पेड़ भी हरा भरा हो जाता है। यदि पेड़ पर सूर्य की किरण नहीं पड़ती तो पेड़ मुरझा जाता है। तो जहाँ पर आपके द्वारा यानी कि पूरे में हरियाली हो गई, पूरे में प्रकाश हो गया, पूरे में आपके मुख कमल से अंधकार समाप्त हो गया, तो अब सूर्य से कोई प्रयोजन नहीं रहा। और रात्रि में
चंद्रमा ठंडक देता है, आपके मुख कमल ने हमको ठंडक प्राप्त करा दी, तो हमको अब रात में चंद्रमा से भी क्या प्रयोजन है। उसके बाद में नीचे बतला रहे हैं, निष्पन्न पक जाने पर साली धान के खेत वन यानी कि खेत में, शालिनी धान के जीव लोके संसार में, संसार में धान के शालिनी धान के वन यानी कि खेत में, साली यानी कि धान के पक जाने पर किसी किसान ने अपने खेत में चावल डाले, चावल डालने के बाद में चावल उंग गए, पक गए, पकने के बाद में उसके बाद में नीचे लेंगे तो कार्यम कार्य है, कियत क्या जल धरे मेघों से, जल जल के भार यानी कि भार से झुके हुए। उसके बाद में बतला रहे हैं, जल भार नम्रे, जल के भार से झुके हुए। जो बादल होते हैं ना, जल से भार से झुके हुए, जब बादलों में जल आ जाता है तो थोड़े से झुक जाते हैं और काले भी पड़ जाते हैं। तो जल के भार से झुके हुए जलधरी मेघों से किया कार्य है। जब खेत में अन्न पक चुका है, धान पक चुका है, अब कितना भी बादल जो के कितने भी बादल जो के अपने यानी कि जल के भार से अब किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहा। हमारा जब खेत में धान लगा हुआ था तब तक तो प्रयोजन था, अब धान हमारा पूरा पक गया, कट गया, रख गया, अब जल कितना भी बरसे किसी मतलब का नहीं है। तो जहाँ पर इसी प्रकार से आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि भैया हमारा धान पक गया, अब बादल से क्या मतलब, हमको दिन में उजाला मिल गया, अब सूर्य से क्या मतलब, हमको रात्रि में ठंडक भी मिल गई, उजाला भी मिला, ठंडक भी मिल गई, तो हमको चंद्रमा से क्या मतलब। तो हमको नाथ आपका सहारा मिल गया, अब संसार से हमको क्या मतलब। नाथ हमको आपका सहारा मिल गया, अब हमको संसार से क्या मतलब। जब कोई जीव, जब कोई श्रावक पिछी का मंडल लेता है, मुनि बन जाता है और भगवान के सहारे, भगवान के आश्रय में आ जाता है, गुरु के आश्रय में आ जाता है, अब संसार के जितने भी रिश्ते नाते परिवार है उनसे क्या मतलब। अब तो भगवान हमको आपका सहारा मिल गया, अब हमको संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं। संसार में जो परिवार है, रिश्तेदार हैं, सबसे मतलब छोड़ देंगे, भगवान के आलम्बन में, भगवान के आश्रय में यदि अपन आ जाएंगे सबको छोड़कर, तो ध्यान रखना आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो कोई व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति है, उसको अच्छे से भरपेट भोजन करा दिया और अच्छे अच्छे पकवान खिला दिए। जब पकवान खा लिए उसने, अब पकवान खाने के बाद में कोई रसमलाई लेके पहुंचे, इसको खा लो, वो कहेगा भैया हमारा तो पेट फुल हो चुका, अब हमको ना तो रसमलाई खाना ना कुछ खाना। भगवान अब हमको आपका आश्रय मिल गया, अब हमको अब किसी की आवश्यकता नहीं है, हमको तो केवल भीतरागी देव, निर्गंत गुरु और सच्चे शास्त्र मिल गए, तो हमको अब किसी प्रकार के कोई अन्य यानी कि देव की आवश्यकता नहीं है, अन्य गुरुओं की आवश्यकता नहीं है, अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। यदि इतना आपके जीवन में हो जाएगा तो जरूर आपका एक ना एक दिन कल्याण हो जाएगा। तो अब हम इसका द्वारा से रिपीट कर लेते हैं। हे नाथ, समस्त अंधकार आपके चंद्रमुख के द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर रात्रि में चंद्रमा अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है। संसार में धान के खेत में धान के पक जाने पर जल के भार से झुके हुए मेघों से क्या
प्रयोजन है। इस तरीके से मानतुंग आचार्य महाराज ने 19 नंबर के श्लोक में भगवान की उत्कृष्टता बताई है कि भगवान आप हमको मिल गए, अब हमको संसार की चीज़ों से कोई प्रयोजन नहीं है, हमको तो केवल अब आप मिल गए, अब हमको अब कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से 19 नंबर का श्लोक भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए है और भगवान के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़े मोक्ष मार्ग में और एक दिन आप सभी लोग मोक्ष को प्राप्त करें। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।